वफाकी काबीना ने लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारो केस में अदालती हुक्म चैलेंज करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काबीना को हिदायत देना आईनी इख्तियारात से मुतसादिम करार। देखने में आया है अदालतें मामलात को बराह रास्त वजारतों, डिवीजन्स और काबीना को भिजवा रही हैं। ऐसे मामलात को देखने के लिए मुताल्लिका इदारे मौजूद हैं। सरकारी दस्तावेज में मौक़िफ़। पहले बयान हल्फी लॉकर में रखने का दावा किया, फिर इल्जामात लगाकर डट गए। साबिक जज राना शमीम ने बयान हल्फी तस्लीम कर लिया। कहते हैं जो कुछ हल्फिया बयान में कहा, साकिब निसार का उन हकायक पर सामना करने को तैयार हूँ। मरहुमा बीवी से वादा किया था हकायक रिकॉर्ड पर लाऊंगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया, वरना फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तौहीन अदालत केस में बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि मैं दावे और एतमाद से कह सकता हूँ, इस अदालत के जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। मेरे किसी जज ने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अगर इनके कोई और मकासद हैं तो इसके नताइज होंगे। उधर साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए अटॉर्नी जनरल ने चीफ कमिश्नर को खत लिख दिया। नवाज शरीफ लंदन में बैठा अपना और हुकूमत का इलाज कर रहा है। मुल्क को बंदूक से चलाने की कोशिश नाकाम रहेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान ने कहा था IMF के पास गया तो खुदकुशी कर लूंगा। अब पूरा मुल्क IMF के सुपुर्द कर दिया गया। वफाकी काबीना ने लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारो केस में अदालती हुक्म चैलेंज करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काबीना को हिदायत देना आईनी इख्तियारात से मुतसादिम करार। देखने में आया है अदालतें मामलात को बराह रास्त वजारतों, डिवीजन्स और काबीना को भिजवा रही हैं। ऐसे मामलात को देखने के लिए मुताल्लिका इदारे मौजूद हैं। सरकारी दस्तावेज में मौक़िफ़। पहले बयान हल्फी लॉकर में रखने का दावा किया, फिर इल्जामात लगाकर डट गए। साबिक जज राना शमीम ने बयान हल्फी तस्लीम कर लिया। कहते हैं जो कुछ हल्फिया बयान में कहा, साकिब निसार का उन हकायक पर सामना करने को तैयार हूँ। मरहुमा बीवी से वादा किया था हकायक रिकॉर्ड पर लाऊंगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया, वरना फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तौहीन अदालत केस में बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि मैं दावे और एतमाद से कह सकता हूँ, इस अदालत के जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। मेरे किसी जज ने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अगर इनके कोई और मकासद हैं तो इसके नताइज होंगे। उधर साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए अटॉर्नी जनरल ने चीफ कमिश्नर को खत लिख दिया। नवाज शरीफ लंदन में बैठा अपना और हुकूमत का इलाज कर रहा है। मुल्क को बंदूक से चलाने की कोशिश नाकाम रहेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान ने कहा था IMF के पास गया तो खुदकुशी कर लूंगा। अब पूरा मुल्क IMF के सुपुर्द कर दिया गया। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश। चेयरमैन कमेटी ने 6 जनवरी को तमाम तफसीलात समेत फिर आने का कह दिया। वापसी पर सहाफियों के सख्त सवालात। कहा ऑर्डिनेंस के तहत आपको तौसी देने पर बहुत तनकीद हो रही है, क्या कहेंगे? चेयरमैन नैब बोले तनकीद तो उन पर करें जिन्होंने ऑर्डिनेंस का नफाज किया है। हुकूमत के खिलाफ भी कितनी शिकायत आई हैं? क्या नैब ने सिफ्तैन खान और बिलियन ट्री पर कार्रवाई नहीं की? मुझसे वो लोग मुतमईन नहीं जिनके खिलाफ केसेस हैं। नैब का तीसरा ऑर्डिनेंस सिर्फ चेयरमैन नैब को तौसी देने के लिए था। जावेद इकबाल पहले फैसले कर सकते थे, ना अब कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस से हुकूमत अपने लिए सहारा तलाश कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मौजूदा हुकूमत के हर महकमे में स्कैंडल मौजूद है। PDM का मकसद मुल्क का निज़ाम बदलना है। मदाखलत होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस्तीफे और अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में जाली मुकाबले में पुलिस एहलकार ने 12वीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। मकतूल के लवाहिकीन का बड़ी तादाद में अब्बासी शहीद अस्पताल में एहतजाज। DIG वेस्ट ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जाली मुकाबले का मुकदमा थाना औरंगी टाउन में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। हाजिर सर्विस अफसर के खिलाफ शिकायत नहीं थी तो क्या जज ने अज खुद नोटिस लिया? क्या हाई कोर्ट को अज खुद नोटिस का इख्तियार था? शौकत सिद्दीकी केस में अदालत का इस्तफसार। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। शौकत सिद्दीकी ने हाजिर सर्विस अफसरान पर ऑब्जर्वेशंस बगैर नोटिस के दी। किस तरह फाजिल जज ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। शौकत सिद्दीकी ने तकरीर अदलिया के खिलाफ की। फौज के खिलाफ करते तो पता चल जाता उनका कितना जोर है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए। जिस हाजिर सर्विस अफसर के बारे में कहा कि गैर कानूनी अमल किया, फिर वही अफसर आपके घर में क्यों बैठा था? केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडमिटमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन से इजाफे की रकम दिसंबर के बिजली बिल्स में वसूल की जाएगी। महंगी बिजली पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत है। हुकूमत के जालिमाना इक़दामात बिजली बनकर गरीबों और मईशत पर गिर रहे हैं। इस फैसले से महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहरान ज़दा मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। इमरान खान अपनी अना, नालायकी और करप्शन की सज़ा कौमी सलामती और आवाम की ज़िंदगी से खेल कर न दें। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन सरापा एहतजाज। MQM रहनुमाओं का औरंगी टाउन ऑफिस के सामने मुजाहरा। आमिर खान कहते हैं जाली अक्सरियत पर काला कानून पास कराया गया। आपकी भूल है कि आपकी मनमानियाँ चलती रहेंगी। सब अपोजिशन जमातें मिलकर जद्दोजहद करेंगी और कानून तब्दील कराएंगी। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख बोले, जिसकी जेब में नोट होगा वही खुफिया बैलेट से चेयरमैन बन सकता है। काला कानून वापस न लिया तो बिलावल हाउस और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। वज़ीर आला को उठाकर बाहर फेंक देंगे। बातचीत सिर्फ उसी सूरत होगी कि पहले बिल वापस लें। सियासी महाज पर तुंदो तेज बयानात, मगर शादी की तकरीबात में धीमे सुर। जुनैद सफ्दर की शादी की तकरीब में मरियम नवाज की गाना गाने की एक और वीडियो वायरल हो गई। नायब सदर नून लीग ने सोशल मीडिया पर खूब दाद समेटी। कारकुन भी वीडियो शेयर करते रहे। इसी तकरीब में हमजा शहबाज ने भी आवाज का जादू जगाया था। शरीफ खानदान की गायकी पर सियासी मुखालिफिन के तंज। फवाद चौधरी कहते हैं हमजा और मरियम को सराहता हूँ। निजी महफिल में इनका गाना अच्छा लगा। इनसे सियासी इख्तलाफ है कि अवाम के पैसों को शादियों में इस्तेमाल ना करें। शेख रशीद ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान जिन अफराद के पीछे लगे हुए हैं वो तो गुलकारी के माहिर हैं। कौम आपको समझ चुकी है। लोगों ने आपके मनोरंजन और मुर्ख पुलाव को छोड़ दिया।